हेलो नमस्कार पिला माने हमें सुभाष बोस को विषय रे पढ़ुले तो प्रथम पार्टी सजेइतिला तुम माने जदि आज प्रथम करी आछो ताले हमर ऊपर आई बटन थिबो राइट साइड रो राइट कॉर्नर रे ताको क्लिक करो तुम माने वीडियो टी देखि परिबो। अच्छा तो हमें राजनीति जीवन पढ़िले सुभाष बोस को आज सेउठा में आलोचना करबा कोन थिला एवं कि परि से भारत टू दूर रे थाई कि भी भारत रो साथ दउथिले तो से कौन करले ना जर्मनी रे थिले तो जर्मनी रो साहाय्य सहयोग करथिले भारत को तो जर्मनी टा भारत रो बहुत दूर रे अवस्थित तेणु सेठा साहाय्य सहयोग करबा तांग पे गोटे कठिन परिश्रम बा कठिन काटिकर पाठ हो गला तो धीरे धीरे से कौन जानिया पाइले जर्मनी कर जो कर्तृपक्ष थिले बा सेना कर्तृपक्ष तांकर काम टिके असंतुष्ट थिले कि हमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तेणु से कौन कले जापान ऊपर दृष्टि पकेले कहा परे जापान ऊपर माने जर्मनी जापान तो ए दु जण थिले शत्रु कहा ब्रिटेन रो तेणु से जापान ऊपर दृष्टि पकेइथिले सेतबे जापान म्यांमार पर्यंत जापान हमर कोन पूर्व रे बांग्लादेश पाखु तुम भारतीय मानचित्र देखि परथिबो जे बांग्लादेश पाखरे अछि म्यांमार बंगोपसागर रो टिके ऊपर तो से म्यांमार पर्यंत जापान में कोन थिला समग्र दक्षिण पूर्व एशिया रे अप्रतिद्वंदी शक्ति थिला के जापान माने से पर्यंत से अवस्था माने कोन समग्र दक्षिण पूर्व एशिया को कोन निज कब्जा रखिथिला के हमर जापान तापरे सेठार जदि जापान र से कोन पाखा पाखी आसी जिवे तो सेठार रही कि माने अल्प दूर रही कि भारत ऊपर नजर रखबे बा इंग्लिश मान ऊपर नजर रखबे तांकर से भाबुथिले जे एटा करबा द्वारा कोन हबो ना से इंग्लिश मान को पाखा पाखी जाई कि पहुंच जिवे से पर कोन हला जापान ने से समय वास करथिले जे भारतीय विप्लव ता नाम हला रास बिहारी बोस कोन ता नाम हला रास बिहारी बोस। जापान ने से समय की वास करथिले भारतीय विप्लवी ना हला कोन रास बिहारी बोस। अच्छा ये थिले गोटे कोन गोटे भारतीय विप्लवी थिले ये कोडी वास करथिले जापान ने वास करथिले एमन कोन करथिले ना सेठारे एक भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करथिले से संगठन ना कोन थिला भारतीय स्वाधीनता संघ। अच्छा ए राष्ट्रबिहारी बोस कोन प्रतिष्ठा करथिले जापान रे गोटे संघ प्रतिष्ठा करथिले जार नाम था कोन भारतीय स्वाधीनता संघ तार नाम होची राष्ट्रबिहारी बोस। से कैप्टन मोहन सिंह को सहायता रे कि कैप्टन मोहन सिंह को सहायता रे बा नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद फौज गठन करथिले कोन करथिले ये तो से गोटे करथिले संघ तार नाम था कोन भारतीय स्वाधीनता संघ तापरे से मोहन सिंह कैप्टन मोहन सिंह कोन ता नाम थिला मोहन सिंह तो कैप्टन मोहन सिंह को सहायता रे बा नेतृत्व रे भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करथिले कोन करथिले भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज गठन करथिले आजाद हिंद फौज गठन करथिले बा कोन भारतीय जातीय बाहिनी कोन कहजे ना कोन भारतीय जातीय बाहिनी। आउतर पिला कहि दउची जे जापान रे जने भारतीय विप्लवी थिले ताका नाम रासबिहारी बोस से भारतीय स्वाधीनता संघ प्रतिष्ठा करथिले एवं कैप्टन मोहन सिंह को नेतृत्व से कोन करथिले गोटे भारतीय जातीय से बाहिनी गठन करथिले जार नाम था कोन आजाद हिंद फौज थिला बुझि पालो पिला माने दुई जण थिले जने मोहन सिंह आ जने कोन रासबिहारी बोस। थाईलैंड रो राजधानी बैंकॉक कोन थाईलैंड रो राजधानी थाईलैंड रो राजधानी कोन थिला बैंकॉक। थाईलैंड रो राजधानी होची कोन बैंकॉक थारे कोन थिला थाईलैंड रो राजधानी कोन थिला बैंकॉक थारे थिला भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन कोन थिला भारतीय बा भारत स्वाधीनता सम्मेलन निष्पत्ति गोटे मीटिंग हितला तार भारत स्वाधीनता
सम्मेलन। अच्छा ए निष्पत्ति अनुसार ए गोटे थाईलैंड रो राजधानी बैंकॉक थारे भारत स्वाधीनता सम्मेलन गोटे गठन करा हेतिला सेटारे निष्पत्ति अनुसार राष्ट्रबिहारी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज नेतृत्व देबा पई एक सुजोग देथिले। कोन देथिले? राष्ट्रबिहारी बोस जे थिले सुभाष बोस को कोन करथिले? आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व प्रदान करथिले। कोठी? थाईलैंड रो राजधानी बैंकॉक थारे कोन हेतिला गोटे भारत स्वाधीनता सम्मेलन करा हेतिला। सेठारे निष्पत्ति करा हेतिला कोन जे राष्ट्रबिहारी बोस घोषणा करले जे हम सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज रो कोन करिबु एक नेतृत्व नेया पई जापान को निमंत्रण करथिले। बस से डिसीजन नेले जे हम सुभाष चंद्र बोस को सुदूर जर्मनी को जापान को आनिबु एवं आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व नेया पई कहिबु। बुझि पारलो कोन थिला ना सुभाष चंद्र बोस थिले जे जर्मनी रे थिले तो जर्मनी रो से आसिले कोठी की जापान को कहार अनुरोध क्रमे राष्ट्रबिहारी बोस एवं सेही राष्ट्रबिहारी बोस कोन करथिले सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज रो नेतृत्व नेया पई कहिथिले। या पर कोन हला इहा थिला सुभाष चंद्र बोस को एक सुवर्ण सुजोग। 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे सुभाष किलो बंदर रो कोठु 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे केबे फेब्रुआरी 8 तारिख रे 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे पढेला बंदर रो किले पिला रे कोठी अछि किले अछि हमर जर्मनी रे कोठी अछि जर्मनी रे किले बंदर रो कोड आस्तिले जापान अभिमुखे कोदरे आस्तिले एक सबमरीन रे आस्तिले सबमरीन अर्थ कोन बुडा जहाज ता कोन कोंदी ओडिया रे बुडा जहाज बुडा जहाज जोटा पानी तळे जाय तो से कोन बोले 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस किले बंदर रो जापान अभिमुखे यात्रा आरंभ करथिले। किले हमर अछि जर्मनी कारण सुभाष चंद्र बोस ए समय रे जर्मनी रे थिले जर्मनी रो जापान आस्थिले कोन ओटे सबमरीन बा बुडा जहाज रे आसी एवं 1943 जून मास 13 तारिख रे टोक्यो शहर रे पहुंचथिले। केबे से 1943 जून मास 13 तारिख रे केबे आसी जापान रे पहुंचले रे जापान रे पहुंचथिले 1943 जून 13 तारिख रे। अच्छा कोन कले जर्मनी रो बाहर थिले केबे 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे किले बंदर रो बाहरिले तापर कोन हला ना से जापान रे से पहुंच गेले केबे 1943 जून 13 तारिख रे 1943 जून 13 तारिख रे टोक्यो शहर रे से पहुंचथिले। अच्छा केबे 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे से कोड बाहरले हमरा जर्मनी रो पहुंचले केबे से 1943 जून मास 13 तारिख रे जापान रे से पहुंचे जापान कोठे से पहुंचले बाहर थिले कोठु किले बंदर रो आसी पहुंचले कोठी टोक्यो रे। इलान बुझी पारलो सुभाष चंद्र 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख जर्मनी रो किले बंदर रो ओडे सबमरीन का बुडा जहाज रे आसिले 1943 जून मास 13 तारिख रे जापान रो टोक्यो शहर रे आसी पहुंची जायथिले। से समय जापान प्रधानमंत्री टोजो को साक्षात कर दुईटी रेडियो स्टेशन प्रतिष्ठा पाई तांको सहायता मागिथिले और से प्रतिश्रुति देथिले। कोन से समय जापान के प्रधानमंत्री थिले जापान प्रधानमंत्री थिले टोजो थिले कोन जापान रो प्राइम मिनिस्टर। से समय जापान प्राइम मिनिस्टर के थिले टोजो एवं सेना कोन अनुरोध करथिले सुभाष चंद्र बोस जे दुईटी रेडियो स्टेशन प्रतिष्ठा के केतनी दुईटी रेडियो स्टेशन माने प्रतिष्ठा करिया से अनुरोध करथिले जापान सरकार को एवं जापान सरकार प्रतिश्रुति देथिले जे से दुईटी रेडियो स्टेशन करि देबे सुभाष चंद्र बोस नै सहयोग रो सब प्रकार हाथ बढ़ाइथिले के जापान सरकार।
पिले मन तो जानछ कि नेताजी को ए जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या किए देथिले ए आजाद हिंद फौज रो सैन्य माने बा योद्धा माने कोन करथिले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या देथिले के देथिले आजाद हिंद फौज रो जो सैन्य माने थिले बा योद्धा माने थिले से कोन करथिले सुभाष को नेताजी आख्या देथिले कोन देथिले नेताजी आख्या देथिले त परीक्षा रे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते 1 मार्क रो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या के प्रदान करते तो देखियो कोन आजाद हिंद फौज रो सैन्य माने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी आख्या देथिले या पर कोन हितला ना सुभाष चंद्र बोस ताकर योद्धा माननकु बा ताकर जो आजाद हिंद फौज को चारि भाग रे विभक्त करथिले केते भाग रे चारि भाग रे विभक्त करथिले कोन से गुडा को तो गोटे थिला कोन से ओडी गला गांधी ब्रिगेड गोटे थिला बा रेजिमेंट गांधी ब्रिगेड कहवा जाय गांधी ब्रिगेड आ गोटे थिला कोन नेहरू ब्रिगेड तृतीय रेसला हमर कोन ना आजाद ब्रिगेड रेसला आजाद ब्रिगेड इला मन जदी किछि भूल होतबो ओडिया स्पेलिंग धरि कोन सेटा सॉरी तो आगोड आसला कोन कैप्टन लक्ष्मी सेहगल को नेतृत्व रे गोटे थिला कोन महिला स्वतंत्र महिला शाखा जार नाम झांसी रानी ब्रिगेड कोन थिला झांसी रानी ब्रिगेड झांसी रानी ब्रिगेड कोन करथिले सुभाष चंद्र बोस तापर जो आजाद हिंद फौज थिला ताको चारि भाग रे डिवाइड करथिले केते भाग रे चारि भाग रे बा ब्रिगेड रे चारटा ब्रिगेड रे डिवाइड करथिले कोन से सब गोटे थिला गांधी ब्रिगेड गोटे नेहरू ब्रिगेड गोटे आजाद ब्रिगेड गोटे झांसी रानी ब्रिगेड तो ए झांसी रानी ब्रिगेड थिला कोन स्वतंत्र महिला को पाई केवल कोन थिला स्वतंत्र महिला को पाई थिला वो एहार नेतृत्व किने थिले कैप्टन लक्ष्मी सेहगल कोन किने थिले कैप्टन लक्ष्मी सेहगल अच्छा ये झांसी रानी ब्रिगेड में किने थिले महिला ब्रिगेड नेतृत्व थिले कैप्टन लक्ष्मी सेहगल बुझि पातलो चारटा ब्रिगेड बने थिले अच्छा यहाँ पर आसला कोन सरकार गठन कोन करथिले ना नेताजी आयरलैंड रो अस्थायी सरकार से समय आयरलैंड रो अस्थायी सरकार अनुसरण करी बा अनुकरण रे 1943 अक्टोबर 21 तारिख रे केते 1943 अक्टोबर 21 तारिख रे सिंगापुर ठारे कोठी सिंगापुर ठारे कोन कले आजाद हिंद सरकार गठन कले कोन कले आजाद हिंद सरकार गठन करते केबे 1943 अक्टोबर 21 तारिख रे सिंगापुर ठारे कोन करथिले आजाद हिंद सरकार गठन करथिले केबे 1943 मसिया अक्टोबर मास 21 तारिख रे कोडी सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले के गठन करथिले नेताजी अच्छा एई सरकार को को माने सब स्वीकृति प्रदान करथिले से हेले जापान जर्मनी के सब जापान जर्मनी तापर इटाली चीन म्यांमार तापर आ के आसीबो म्यांमार जोटा हम बर्मा बोली कहथिले तापर मांचुरिया एई सब देश माने कोन करथिले ना ई आजाद हिंद सरकार को स्वीकृति प्रदान करथिले आ दुजन थिले कोन फिलीपाइंस एवं आ दुजन थिले थाईलैंड अच्छा जापान जर्मनी इटाली चीन म्यांमार बा बर्मा मांचुरिया फिलीपाइंस थाईलैंड एई सब सरकार माने कोन करथिले एई आजाद हिंद सरकार को स्वीकृति प्रदान करथिले सुभाष चंद्र बोस थिले एई सरकार रो कर्णधार बा तांकर कोन थिले प्रधान सेनापति बा प्रथम प्रधानमंत्री एई सरकार रो बा आजाद हिंद सरकार रो प्रथम प्रधानमंत्री के थिले प्रथम प्राइम मिनिस्टर के थिले आजाद हिंद सरकार रो से थिले नेताजी
एवं सेनापति मध्य थिले प्रधान सेनापति। आजाद हिंद सरकार रा प्रथम प्रधानमंत्री थिले के नेताजी कोन प्रधान सेनापति मध्य का जाउतला एवं यहाँ सहित से कोन थिले युद्ध विभाग आ गोटे हला एक्सटर्नल अफेयर कोन केटा कहउचे बहिर्देश विभाग से गुडी कर कोन थिले मुख्य थिले के हमर नेताजी बहिर्देश। अच्छा एक आजाद हिंद सरकार प्रथम प्रधानमंत्री के थिले से थिले हमर नेताजी एवं तार प्रधान सेनापति मध्य थिले। या सहित कोन थिले युद्ध विभाग एवं बहिर्देश विभाग ताको अधीन रे थिला। को विभाग पटला युद्ध विभाग और पटला कोन बहिर्देश विभाग बा एक्सटर्नल अफेयर ए दुईटी कोन थिला नेताजी को अधीन थिला। से ही थिले कोन आजाद हिंद सरकार रा प्रथम प्रधानमंत्री बा प्रथम प्रधान सेनापति। या पर कोन हला सरकार गठन परे से कोन करले ताको मंत्रिमंडल 10 जन सभ्य रखिले। केते जन सभ्य रखिले 10 जन सभ्य थिले। आ मंत्रिमंडल रे 10 जन सभ्य थिले एवं से कोन करथिले इंग्लिश सरकार को भारत माटी रु विताड़ित करिया पई स्वाधीन भारत प्रतिष्ठा लक्ष्य गोटे अस्थायी सरकार गठन कले एवं आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा कले एवं से कोन कले इंग्लिश मानक विरोध रे युद्ध घोषणा कर देथिले। या पर कोन हला से कहतले दिल्ली रो पथ हला स्वाधीनतार पथ। ताकर गोटे मूल मंत्र कोन थिला दिल्ली रो पथ हला स्वाधीनतार पथ। या पर ताकर गोटे आह्वान थिला जे तुमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। एटा परीक्षा रे पड़ता है सुभाष चंद्र बोस को आह्वान कोन थिला त लिखिबो कोन तुमे माने मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। या थिला सुभाष चंद्र बोस को मुख्य आह्वान एवं से कोन करथिले इंग्लिश सरकार विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कर देथिले एवं कहथिले दिल्ली रो पथ होउची स्वाधीनतार पथ। या पर हम भारत अभियान ताकर कोन थिला से ऊपर आलोचना करिवा। आसे देखिबा कोन ना सुभाष चंद्र बोस को भारत अभियान कोन थिला से ऊपर आलोचना करिवा। अच्छा भारत अभियान कौन थिला ना जिते बळे सुभाष चंद्र बोस 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे केबे 1943 नवेम्बर मास 6 तारिख रे जापान सरकार ठारू को सरकार जापान सरकार ठारू कोन कले अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले। को द्वीपपुंजर अंडमान ओ निकोबर द्वीप जो अच्छी आमर बा आइलैंड जो अच्छी अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर कौन करथिले दायित्व ग्रहण करथिले। जापान सरकार ठाରୁ अनुष्ठानिक भाव में अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करथिले एवं एही उक्त द्वीपद्वय को यथाक्रमे नाम देथिले कोन शहीद और स्वराज। आर नाम कोन कोन देथिले शहीद और स्वराज। अच्छा 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे जापान सरकार ठारू आनुष्ठानिक भाव में से कौन करथिले एई अंडमान निकोबर द्वीपपुंज को ग्रहण करथिले एवं द्वीपपुंज दायित्व ग्रहण करथिले एवं से दुई द्वीपपुंजर नाम कोन कोन देथिले जनकर नाम देथिला शहीद आ जनकर नाम देथिला कोन स्वराज। 1944 मसिया एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्काल ब्रह्मदेश म्यांमार पार होई मणिपुर राज्य रे प्रवेश करथिला। एटा गला 1944 रे कोन हेतिला 1944 मसिया एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज को मासरे एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज कोन गला म्यांमार दे मणिपुर आसी पहुंचथिले। कोठी मणिपुर रो कोहिमा ठारे कोठी कोहिमा एवं सेठी से कोन करथिले भारत रो मणिपुर राज्य आसी पहुंचथिले। कोठी मणिपुर राज्य आसी पहुंचथिले। अच्छा 1944 एप्रिल मासरे म्यांमार पार होइकी मणिपुर आसी पहुंचथिले एवं कोहिमा ठारे कोन करथिले भारतीय जातीय पताका को उत्तोलन करथिले। कोन करथिले भारतीय जातीय पताका को उत्तोलन करथिले। मन रखियो एटा केबे होइतिला 1945 मसिया सेप्टेम्बर मासरे केबे 1945 मसिया
सेप्टेम्बर मासरे कौन होता ना आमर जो आजाद हिंद फौज था तार जो 3 सेनाध्यक्ष थे जड़े थे कौन आमर शाह नवाज खां आउ जड़े थे प्रेम सहगल आउ जड़े थे गुरु दयाल सिंह धिलन कौन थे शाह नवाज खां प्रेम सहगल आउ जड़े थे गुरु दयाल सिंह धिलन गुरु दयाल सिंह धिलन तो एमान कौन करा गिरफ कर दिया एमाने कौन थे आजाद हिंद फौजर सेनाध्यक्ष थे कहार आजाद हिंद फौजर सेनाध्यक्ष थे नाम हूँ कौन जन ना शाहनवाज खां आ जन ना प्रेम सहगल आ जन ना गुरु दयाल सिंह धिलन 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे एमान कौन करा ब्रिटिश सरकार द्वारा एमाने गिरफ होते ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन हेले गिरफ होते ब्रिटिश सरकार द्वारा एमाने कौन होते गिरफ होते अरेस्ट कराइले एमानकु 1945 मसीह तो यहाँ पर कौन है ना सही वर्ष नवेम्बर 5 तारिख में दिल्ली लालकिला अनुष्ठित सामरिक अदालत सम्मुखीन होगा पड़ता केवे से वर्ष नवेम्बर मास 5 तारिख तो मैंने 1945 केवे नवेम्बर 5 तारिख दिल्ली लालकिला कोटी दिल्ली लालकिला जो अच्छे आमर दिल्ली लालकिला मैंने कौन करा सामरिक अदालत रे पेश कराइला कोटी सामरिक अदालत अच्छा 1945 नवेम्बर 5 तारिख दिल्ली लालकिला ठारे थिबा जो सामरिक अदालत अच्छी सेठारे 3 सेनाध्यक्ष कौन करा पेश कराइला या पर कौन है ना एमानकु गिरफ कर देथिला ब्रिटिश सरकार तो लोक माने कौन कले एमानकु स्वाधीनता संग्राम भाव अभिहित करी चारियाडे आंदोलन करबाकू लागिले एवं तुरंत एमानक मुक्ति दाबी पई कौन करथिले चारियाडे आंदोलन शोभा यात्रा ए भया बंद प्रोटेस्ट एडा सब करथिले तापर कौन है समस्त राजनैतिक दल तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग भारत कम्युनिस्ट पार्टी नेतृवृंद समस्त कौन करथिले एही सैन्य मानकर आजाद हिंद फौजर सैन्य मानकर मुक्ति दाबी करथिले कौन करथिले को माने जण हेले कांग्रेस तापर आसिला मुस्लिम लीग आउटला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो एमार जो सब राजनैतिक व्यक्ति विशेष माने थिले माने सबले चाहुथिले जे एही सैन्य मानकु मुक्ति करा जाऊ एवं अच्छा एमानकर सब मकदमा किए लड़िथिले सी हेले हमर भुल्लू भाई देसाई तापरे जवाहर भुल्लू भाई देसाई जवाहरलाल नेहरू तापर आसिले आसफ अली तेज बहादुर तापर आसिले के आसफ अली तो एमाने कौन कले ए जो सैन्य मानक गिरफ करा एमानक सपक्ष रे मकदमा लड़िथिले कौन करथिले एमानक सपक्ष रे मकदमा लड़िथिले को माने भुल्लू भाई देसाई जवाहरलाल नेहरू तेज बहादुर सापुरू एवं आसफ अली एवं से समय तत्कालीन भाइसरय लॉर्ड वाभेल अभियुक्त मानक 1946 जनवरी 1 तारिख में मुक्ति करथिले केबे 1946 जनवरी 1 तारिख रे तो किए मुक्ति करथिले से समय थिले भारतर जे भाइसरय ताको नाम लॉर्ड वाभेल से समय के थिले भारतर भाइसरय लॉर्ड वाभेल से समय भारतर भाइसरय थे लॉर्ड वाभेल ये थे भाइसरय ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त होता भाइसरय ना लॉर्ड वाभेल से कौन करते 1946 जनवरी 1 तारिख रे यही सब जो स्वाधीनता संग्राम मानक आजाद हिंद फौजर सैन्य मानक गिरफ करते समस्त को मुक्ति कर से किए लॉर्ड वाभेल केबे करथिले 1946 जनवरी 1 तारिख रे या पर कोन हला ना सुभाष 1945 अगस्त 18 तारिख रे जापान रो फॉर्मोजा रो टोक्यो जाउथबा बेले विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करथिले केबे सेटा हितला 1945 मसीहा
ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ କେବେ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଜାପାନର ଫର୍ମୋଜା କୋଉଠୁ ଜାପାନର ଫର୍ମୋଜାରୁ ଟୋକିଓ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ଟୋକିଓ विमान दुर्घटना में मृत्युवरण करते किए सुभाष चंद्र बोस बा नेताजी कौन होता ना 1945 मसीहा अगस्ट 18 तारिख में जापान फर्मोजारू टोकियो अभिमुखे विमान यात्रा करते से समय विमान दुर्घटना होता एवं से मृत्युवरण करता संवादपत्र प्रकाश पाई अवश्य यही मृत्यु को अनेक सत्य बोली मानती ना सत्य रूपे आज पर्यंत प्रमाणित हो पारि ना यहाँ इंग्रेज सरकार कौन कले आजाद हिंद फौज को निषिद्ध घोषणा करते यहाँ कौन है ना ये तो मृत्युवरण करगले इंग्रेज सरकार कौन कले आजाद हिंद फौज को निषिद्ध घोषणा कर देते तो यह थिला कौन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सेना जो गठन करते किपरि से भारतीय राजनीति आड़ आसते किपरि भारत ठू अनेक दूर रही भारत सपक्ष थे वीडियो जब भल लगे लाइक कर शेयर कर सांगसाथी मान सहित पुणी आम नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री किसी क्वेश्चन डिस्कसन करवा रोची नमस्कार।